कांग्रेस ने की जाति की राजनीति। पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। नीतीश लालू ने की जाति की राजनीति। भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं जनगणना तो होना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। पूरे इंडी अलायंस ने की जाति की राजनीति, लेकिन इस पूरी जाति की राजनीति पर भारी पड़ गए एक अकेले मोदी जी। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने की सबका साथ सबका विकास की बात। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नारा कभी नहीं था, नहीं है, ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। क्योंकि मोदी जी ने की युवा, गरीब, महिला और किसान की बात। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। और इसीलिए जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताया। खबर जो रविंद्र बता रहे हैं, तीनों राज्यों के लिए सीएम के नाम तय किए गए हैं। बीजेपी ने 3 राज्यों में सीएम के नाम तय कर लिए हैं। लोकसभा से पहले हुए विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल में जनता को भरमाने के लिए इंडी अलायंस ने नारा दिया, जितनी आबादी उतना हक। उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। जातिगत जनगणना कराकर बिहार से पूरे देश में से दोहराने की बात की। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। जाति के खेल में माहिर लालू और नीतीश को लगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है। राहुल को भी यही लगा। राहुल बाबा ने जाति का झुंझुना लेकर बजाना शुरू कर दिया। शायद उनको लगा कि ये हैरी पॉटर की जादू वाली छड़ी है, बस घुमाया और पीएम बन गए। खैर, यहाँ जनता होशियार निकली, जिसे पता था कि जिस कांग्रेस ने 70 वर्षों में केवल 2 ओबीसी प्रेसिडेंट दिए, पिछड़ी जाति के सीएम की लिस्ट में भी नीचे से फर्स्ट है। पिछले 70 सालों में 52% ओबीसी पॉपुलेशन में से कांग्रेस के सिर्फ 2 ओबीसी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, बाकी सारे प्रेसिडेंट अपर कास्ट रहे हैं। ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स को भी देखें तो कांग्रेस पार्टी नीचे से फर्स्ट है। साथ ही लालू नीतीश जो इस खेल के माहिर हैं, उनके राज में भी जाति के नाम पर केवल एक ही जाति और धर्म का तुष्टीकरण हुआ। 2019 की लोकसभा में बीजेपी के 113 ओबीसी एमपी, 43 शेड्यूल्ड ट्राइब एमपी और 53 शेड्यूल्ड कास्ट एमपी इलेक्ट हुए थे। यानी जनता का भरोसा रहा कि केवल भाजपा है जहां सबका साथ और सबका विकास केवल नारा नहीं बल्कि धरातल की नीति है। साथ ही केवल मोदी जी हैं जिनके मन में जाति नहीं देश है, जिनके लिए जाति का मतलब जन्म से मिली जात नहीं बल्कि युवा, गरीब, महिला और किसान हैं। और दूसरी तरफ इंडी अलायंस वाले हैं जो महिला रिजर्वेशन बिल के भी खिलाफ हैं। इसीलिए जनता ने सबका साथ और सबका विकास की नीति से शासन करने वाली भाजपा पर भरोसा किया और जातिवादियों पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी। जितने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा।